हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का व्यावसायिक अध्ययन के अध्याय 1 प्रबंध की प्राकृतिक एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रबंध की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। फिर आता है नेक्स्ट प्रबंध एक उद्देश्य प्रक्रिया है और नेक्स्ट आता है आपका सार्वभौमिकता। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध क्यों सतत प्रक्रिया है? तो देखिए, प्रबंध की क्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं के सुधार की आवश्यकता रहती है, इसी कारण प्रबंध को एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं वो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। हम एक बार मैनेजमेंट किए, वो कंप्लीट होता है, फिर दूसरा हमारा स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग क्लास 12 में हैं तो 12th पास कीजिएगा, तो फिर आप लोग कहाँ चले जाइएगा? ग्रेजुएशन में जाइएगा। तो पहले आप 12th पास करने के लिए आप मैनेजमेंट कीजिएगा। आप रूल रेगुलेशन बनाइएगा कि हमको कब पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, इतने दिन में हमको अपना जो BST है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर जैसे आप पार्ट 1 चलिएगा तो फिर से आप नया आपका जो गोल्स होगा उसके लिए आप क्या कीजिएगा, फिर से आप नियोजन कीजिएगा, उसके बाद कंट्रोल कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा वो क्या है, चलते रहता है। नेक्स्ट है व्यवसाय में निरंतर समस्याओं के सुधार की आवश्यकता है। हम लोग कोई भी कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं तो हमको दिन प्रतिदिन उसमें सुधार करना पड़ता है, इस कारण भी हम लोग प्रबंध को सतत प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यवसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप कार्य करता है। देखिए, प्रबंध जो है होता है वो गतिशील परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन देखते हैं कुछ ना कुछ नया आते रहता है और हम बिजनेस कर रहे हैं और हम पुराने ही रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हम बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बहुत कम समय में ही बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग देखते हैं नोकिया मोबाइल में क्या था कि वो सिर्फ बटन वाला ही मोबाइल था और वो कुछ लाया नहीं, कुछ चेंजेस करने का प्रयास नहीं किया, जो था उसी को चलाया जा रहा था। इस कारण वो कंपनी बहुत कम समय में ही क्या हो गया कि बंद हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि एग्जांपल में है मैकडोनल्ड्स ने भारतीय बाजार में टिके रहने के लिए अपनी खान पान सूची में परिवर्तन किया। देखिए, मैकडोनल्ड्स जो था वो भारतीय बाजार में, भारत में अगर वो सोचा कि हमको टिके रहना है तो हमारा जो खाने पीने का मेनू है उसमें हमें चेंज करना चाहिए। और हम लोग भी क्या करते हैं कि समय के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तन करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका कार्य अन्य व्यक्तियों के सहयोग से ही कार्य को पूरा करना होता है। हम लोग कंपनी में क्या करते हैं कि एक ही व्यक्ति काम को पूरा नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत से लोगों का ज़रूरत पड़ता है और सारे लोग मिल के उस काम को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो कोई उत्पादन का काम करेगा, उत्पादन करने का काम कर लेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा, बेचने का काम करेगा, कोई पैकेजिंग करने का काम करेगा। तो ये क्या है, समूह में चलता है, सारे लोग मिल के सारे लोग अपना ऑफर डालता है और उस काम को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आता है प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि मुख्य रूप से इसका संबंध व्यवसाय के मानवीय तत्वों से है। संस्था के सभी कर्मचारी समाज के ही अंग हैं। देखिए, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया क्यों है? क्योंकि हम लोग देखे थे कोरोना के टाइम का एग्जांपल अगर ले तो कोरोना के टाइम में कंपनी क्या करती थी, उत्पादन करती थी, लेकिन उसको बेचना कहाँ है, समाज में ही बेचना है और समाज में लोग खरीदने के लिए नहीं आते थे। तो उसका सामान क्या बिकता था? नहीं बिकता था, वो पड़े रहता था। तो हम जो भी सामान बनाएंगे वो उसको कहाँ बेचना है? समाज में ही बेचना है। जो भी लोग आएंगे काम करने के लिए वो कहाँ से आएंगे? समाज से ही आएंगे। फॉर एग्जांपल, हमको उत्पादन करना है तो हमको मजदूर लगेगा, मजदूर कहाँ से आएगा? समाज से ही निकल के आएगा। मैनेजर रखना है, मैनेजर कहाँ से आएगा? समाज से ही आएगा। हम सामान बना लिए, अब बेचना है तो बेचेंगे हम कहाँ? समाज में ही ले जाके बेचेंगे। तो इसीलिए प्रबंध हमारा एक क्या है, सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट आता है प्रबंध एक उद्देश्य प्रक्रिया है। देखिए, प्रबंध का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य सरल, सुगम तथा प्रभावी रूप से किसी कार्य के पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना है। प्रबंध का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह वांछित उद्देश्य की प्राप्ति को प्रभावी साधन है। देखिए, हम लोग जो प्रबंध करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा हुआ रहता है, हमारा कुछ ना कुछ गोल्स होता है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, तभी हम लोग उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं और वो भी सरल ढंग से, ईजी तौर तरीका से और कम समय में हम उसको पूरा करें। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेड ना हो। हमको वेस्ट अगर हो रहा है तो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे वैसा वेस्ट,
होता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि कुछ वेस्ट जो होता है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, वो थोड़ा ना थोड़ा होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम किसी भी जो भी हमारा प्रबंध का उद्देश्य है उसको हमको क्या करना होता है कि पूरा करना पड़ता है। उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, उसके बाद उस उद्देश्य को पूरा दूसरा उद्देश्य पे जाते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग काम को पूरा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सार्वभौमिकता। प्रबंध में सार्वभौमिकता होती है। यही कारण है कि प्रत्येक देश, समाज, परिवार तथा उपक्रम में किसी न किसी रूप में प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, प्रबंध कहीं पे भी हम लोग करते हैं, अपने परिवार में करते हैं, समाज में करते हैं, देश में करते हैं, हर जगह पे मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिकता। फॉर एग्जांपल परिवार में कैसे करते हैं। परिवार में मान लीजिए किसी का शादी है तो क्या करना है, एक व्यक्ति काम करेगा तो पूरा नहीं होगा, तो उसमें क्या करता है, बहुत से लोगों को मिलना पड़ता है। कोई आपका डेकोरेशन का काम देखेगा, तो कोई खान पान का काम देखेगा, कोई होटल वगैरह बुकिंग करेगा, कोई आने जाने वाले लोगों का स्वागत का अरेंजमेंट करेगा। तो हम परिवार में भी किए। फिर हम आता है देश को किस तरह से चलाना है, किस तरह से हमको क्या चीज़ लेके आना है, उसके लिए भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। समाज में भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट है ना, वो हर जगह पे अप्लीकेबल होता है, हर जगह पे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा।